पॉइंट नंबर 11, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट डिक्लाइंस आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू बाय स्टॉक्स। ये पॉइंट कहता है कि जब मार्केट डिक्लाइन करता है, मार्केट क्रैश करता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्टॉक को बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। अब ये कैसे अपॉर्चुनिटी हो गई? जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि इन्वेस्टिंग का जो स्ट्रेटजी है उसमें से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो शेयर्स है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है या बार्गेन प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं। अब हम में से मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल होता है कि जो कंपनी की जो एक्चुअल जो प्राइस है वो क्या है शेयर की, वो मालूम करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब मार्केट डिक्लाइन करता है, मार्केट जब क्रैश करता है, तो उस सूरत में 80 से 90% चांसेस ये हैं कि जो स्टॉक्स है या शेयर्स है वो अपने एक्चुअल लेवल पे आ सकते हैं या बार्गेन लेवल पे आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर कहते हैं कि जब भी मार्केट डिक्लाइन करें या क्रैश करें तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, न कि आपने पैनिक होकर आपने सेलिंग करना है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक और बात आपने ज़हन में रखनी है दोस्तों, कि जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उस वक्त आपने पूरा जो पैसा है उससे आपने खरीदारी नहीं करनी है। मसलन जैसे आज मार्केट क्रैश किया तो आपने आज थोड़ा सा लिया, अगले दिन फिर क्रैश करेगा आपने थोड़ा सा और लिया। आपने ये कभी भी नहीं करना कि मसलन आप कहेंगे भाई आज तो मार्केट क्रैश हो रहा है तो मैं सारे पैसे डालता हूँ। तो इसके लिए हम मिसाल देते हैं कि मसलन छुरी अगर गिर रही हो तो उस छुरी को आपने कभी नहीं पकड़ना है, क्योंकि गिरता हुआ जो छुरी है वो आपको जख्मी कर देगा। आपने ये देखना है कि भाई छुरी जमीन पे गिरे और वहां पे गिरने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करता है और रेस्ट करता है, रुक जाता है, उस वक्त आपने छुरी को पकड़ना है। तो इसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं कि जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उस वक्त आपने खरीदारी एक तो नहीं करनी है या फिर आपने कम खरीदारी करनी है। जब मार्केट बहुत नीचे आए, नीचे आने के बाद एक लेवल पे आने के बाद वो मजीद नीचे न जाए या फिर मजीद नीचे न जाए और वो उसी रेंज में क्या करता रहे, वाइब्रेट करता रहे, जैसे छुरी वाइब्रेट करता है, यानी थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो उस लेवल पे फिर आपने खरीदारी शुरू करनी है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज बिवेयर द विस्पर स्टॉक, कि आपने उन स्टॉक से दूर रहना है या उसके बारे में आपने ज़्यादा कॉन्शियस होना है जिन स्टॉक के बारे में आपका दोस्त आपको कह रहा होता है या यूट्यूब चैनल से आपको सुनाई देता है कि भाई ये स्टॉक खरीद लो, ये आप सेल कर दो, ये बाय कर दो। इवन हमारे चैनल पे भी हम बहुत सारे स्टॉक के बारे में बताते हैं, लेकिन कभी भी हमने आपको यही नहीं कहा है कि आपने ये जो स्टॉक है वो खरीदना है इस लेवल पे या सेल करना है, बल्कि हम आपको एक अवेयरनेस देते हैं कि आप इस तरह से अपना जो स्ट्रेटेजी है, आप इन कंपनीज को आप देख सकते हैं, इन कंपनीज को आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर आपने आपका जो माइंड है या जो आपने आपका जो जहन जो स्टोरी बनाता है उस बेस पे आपने खुद फैसला करना है, न कि जो यूट्यूब चैनल पे जितने भी आपको स्टॉक के बारे में बताया जाता है कि आप ये खरीदो, ये सेल करो, तो वो आपने कभी भी नहीं करना है। बाकी जो हमारे जो वीडियो में हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं वो बेसिकली आपको एक अवेयरनेस या एजुकेशन पर्पस के लिए है। बाय या सेल वो आपने खुद करना होता है थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। तो आपने हमेशा विस्पर स्टॉक, यानी जिसके बारे में आपको दोस्त कह रहा होता है या आपका हमसाया कह रहा होता है या फलाना बंदा कह रहा होता है, तो उससे आपने थोड़ा सा दूर रहना है या फिर आपने उसमें थोड़ा सा खुद अपना भी रिसर्च करना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ। दैट इज डू नॉट ओवर एस्टिमेट द स्किल एंड विजडम ऑफ प्रोफेशनल्स। ये भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है, शायद आप मुझसे एग्री करें या ना करें। जो बड़े इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि आपने कभी भी प्रोफेशनल्स के जो स्किल है या विजडम है उसको आपने ओवर एस्टिमेट कभी भी नहीं करनी। मसलन बहुत सारे जो ब्रोकर है, रिसर्च हाउस पाकिस्तान में मौजूद है, अब वो आपको हर हफ्ते हर दिन आपको कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं अपने कुछ स्किल्स के बेस पे, विजडम के बेस पे वो बता रहे होते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये ऊपर जाएगा, ये कंपनी नीचे जाएगा, इस कंपनी का जो ईपीएस है वो इतना रहेगा, इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो इतना आएगा। इस बेस पे आपने कभी भी बाय या सेल नहीं करनी है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने तमाम ब्रोकरेज हाउस के रिसर्च को आपने पढ़ना है। लेकिन आपने कभी भी वो जो बंदा जिसने या जो प्रोफेशनल है उसने जो वहाँ पे बाय कॉल या सेल कॉल दिया हुआ है, आपने ये नहीं समझना है कि वो जो बंदा है वो आपसे ज़्यादा समझता है स्टॉक मार्केट को, बल्कि आपने यूँ समझना है कि आप खुद
स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ। दैट इज द इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड द एनालिस्ट डू नॉट फॉलो इट। अब यहां से जो हमारा स्ट्रेटेजी में पॉइंट्स है वो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं कि आपको कौन से स्टॉक को खरीदने चाहिए और किसको नहीं खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बेहतरीन पॉइंट है कि आपने उन स्टॉक की तरफ जाना है, अच्छे स्टॉक की तरफ। और यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखना है कि अच्छे स्टॉक का मतलब है फंडामेंटली वो स्ट्रांग हो। ऐसा ना हो कि भाई उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो हर साल जो है नेगेटिव में आ रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने फंडामेंटली स्ट्रांग के लिए बेसिक एक रूल है कि आपने उसका एपीएस देखना है, सिंपली कि हर साल उसका जो एपीएस है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है। तो ये इस पॉइंट में कहते हैं कि द इंस्टीट्यूशन डू नॉट ओन इट, यानी आपने उन कंपनीज को, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को देखना है। स्टॉक जो ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज फर्म है या जो म्यूचुअल फंड है, वो जो है इन स्टॉक को ज्यादा लिफ्ट नहीं देते, या फिर मार्केट में इन स्टॉक के बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती, या उसके बारे में जो रिसर्च है वो हमें नहीं मिलता है। तो आपने उन स्टॉक को खरीदना है। यानी एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकता है कि आपने वो जो स्टॉक है उसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करके उसमें आप इन्वेस्ट करें जो कि एनालिस्ट के नज़र से दूर है, और दूसरा जो फंड्स वगैरह है या ब्रोकरेज है या ब्रोकर है उसके पास ये जो स्टॉक है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने अपना रिसर्च लाजमी करना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ। सो दैट इज पीपल हैव टू कीप बाइंग इट। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट को देखें कि जो आम पब्लिक जो है वो ऐसी चीजें खरीदता है जो कि उसे बार बार खरीदना पड़ता है। मसलन जैसे हम रेजर की बात करते हैं, अब रेजर क्या है, हर बंदा यूज करता है, ठीक है जी, अब और बार बार यूज करता है। ये इसी तरह अगर हम बात करें पेम्पर्स की, अब पेम्पर भी क्या है, जो बच्चे हैं घर में वो बार बार यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दफा यूज करने के बाद आप उसको बार बार आप उसको रिपीटेडली आप यूज करें, ऐसा नहीं है। एक दफा आपने यूज किया उसके बाद वो खत्म, अगली बार आपको फिर खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट देखना है जो प्रोडक्ट बार बार यूज होता है। जिस तरह अगर हम फूड में जाएं तो जैसे मिल्क है तो दूध जाहिर सी बात है हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपने उन प्रोडक्ट को देखना है कि जिसको लोग बार बार खरीद रहे हैं, यानी बार बार लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो आपने उन स्टॉक की तरफ जाना है फंडामेंटली स्ट्रांग। तो ये भी एक पॉइंट है जहन में रखने के लिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ। सो दैट इज बाय स्टॉक ऑन द बेस ऑफ फंडामेंटल्स। जैसे कि हमने अभी कहा कि ये जो सारे पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन आपने एक चीज कभी भी नहीं भूलना है, यानी बुनियाद को आपने नहीं भूलना है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, तो इसमें से आपने एक पॉइंट को लेके आपने बाइंग नहीं करना है, या चूज नहीं करना है, पिक नहीं करना है स्टॉक को, बल्कि इन सब का जो बुनियाद है वो फंडामेंटल्स है। आपने कंपनी की जो बुनियाद, यानी कि कंपनी की जो फंडामेंटल है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, कंपनी की जो अर्निंग है वो ग्रो कर रहे नहीं कर रहे, कंपनी जो है उसने डेट ज्यादा तो नहीं लिया हुआ है। तो इन सारी चीजों को आपने देख के इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो हमेशा स्टॉक को जब आप खरीदने जाएं तो आपने उसको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करनी है, या फंडामेंटल के बेस पे आपने इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सो दैट इज डू नॉट फॉलो द क्राउड। ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है। आपने पब्लिक को कभी भी फॉलो नहीं करनी है। मसलन अब जैसे कि हमने प्रीवियस 1-2 महीनों में देखा कि इंडेक्स जो है बहुत ऊपर जा रहा था। अब इसमें एक्सपर्ट कहते हैं कि मसलन एक बंदा है वो कहता है कि यार स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वो बंदे कहते हैं कि भाई ये जो इंडेक्स है या स्टॉक है वो ऊपर जाने से पहले, मजीद ऊपर जाने से पहले मैं खरीद लेता हूँ। उसने खरीद लिया, उसके बाद वो ऊपर जाता है, मजीद ऊपर जाता है तो वो और खरीदना शुरू कर देता है। उसके बाद एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे लोग ये समझने लगते हैं कि भाई मैं तो बहुत कामयाब हो गया, कि भाई मैं तो प्रॉफिट में आ गया। अब वहाँ से एकदम जो इंडेक्स है या स्टॉक है वो रिवर्स करना शुरू कर देता है। जब वो रिवर्स करना शुरू कर देता है तो उस वक्त लोग पैनिक में आके सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को कैसे अप्लाई करेंगे? अब मसलन हर बंदा एक स्टॉक को खरीद रहे हैं, यानी फंड्स भी खरीद रहे हैं, बैंक भी खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इंडिविजुअल भी उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो आपने थोड़ी देर एहतियात करना है कि भाई हर बंदा इसको खरीद रहे हैं, तो आपने वेट करना है, ठीक है जी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक है उसमें वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है,
यानी फंडामेंटल तो स्ट्रांग है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कम लोग खरीद रहे हैं, तो उस वक्त आपने उस स्टॉक को खरीदना शुरू कर देना है। उसके बाद जब उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है कि लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा लोग इन होते हैं, तो वो प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, मजीद लोग आ जाते हैं और ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। अगर ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करके आपने निकल जाना है। ठीक है जी। अब फिर अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते उस सूरत में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आना शुरू हो जाता है, तो फिर लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि ये जो प्राइस है अब मज़ीद नीचे जाएगा, मज़ीद नीचे जाएगा, तो इससे बेहतर है मैं इसको बेच दूँ, फिर थोड़ा सा और नीचे जाएगा। अब वहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, भाई इससे मज़ीद नीचे जाने से बेहतर है मैं यहीं पे सेल कर देता हूँ, तो इस तरह पैनिक में आके लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, सप्लाई ज़्यादा आ जाते हैं, तो जो शेयर प्राइस है वो मज़ीद नीचे जाना शुरू कर देता है। तो उस वक्त आपने क्या करना है, यानी क्राउड को आपने फॉलो नहीं करना है ना। अब क्राउड क्या कर रहे हैं, क्राउड सेलिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बाइंग करना है। क्राउड क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, आपने क्या करना है, अगर लॉन्ग टर्म करनी है तो आपने सेल कर देना है, प्रॉफिट बुक करना है। तो इस पॉइंट को भी आपने जहन में रखना है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या समझ में आ रही है तो मुझे लाजमी आपने कमेंट्स करना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन कमेंट्स बहुत ही कम आते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ बाई एट बार्गेन प्राइस। बार्गेन प्राइस का मतलब ये है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे जाने के बाद आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या मसलन कोई जैकेट आप खरीदते हैं, तो आप उसके साथ बार्गेन करते हैं कि मसलन आप कहते हैं कि भाई 5,000 की जैकेट है, आप कहते हैं कि यार इससे थोड़ा कम कर दे या 4,000 पे दे दे। ठीक है जी। तो बार्गेन प्राइस हो जाता है कि वो कहते हैं कि चले आप जो है 4500 पे आप ले जाएं। ठीक है जी। तो इस तरह आप जब भी डेली लाइफ में देखते हैं, खुसूसन जो ख़वातीन है वो ज़्यादा बार्गेन करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम से कम पे ख़रीद सकें। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी है, आपने स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को ख़रीदना है लेकिन बार्गेन प्राइस पे। अब बार्गेन प्राइस जो है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताया है कि जब मार्केट क्रैश कर जाए या मार्केट में वॉल्यूम कम हो या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए और वहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन हो, तो वहाँ पे आपको एक बार्गेन प्राइस मिल सकता है तमाम स्टॉक के लिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ बाय स्टॉक बाय योरसेल्फ। ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है कि आपने स्टॉक को खुद खरीदना है। अब आप परेशान होंगे, भाई स्टॉक तो मैं खुद खरीदता हूँ। नहीं, आप नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप यूट्यूब से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप दोस्तों से सुन रहे हैं, आप खबरों में सुन रहे हैं, आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब स्टॉक आप तो नहीं खरीद रहे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने तमाम लोगों की बातों को सुनना है। इवन मेरे वीडियोस में जो लेके आता हूँ या जिन शेयर का मैंने जिक्र किया हुआ है मेरे वीडियोस में, ज़रूरी नहीं कि आप खरीदें, बल्कि आपने क्या करना है, आपने खुद रिसर्च करना है। मसलन मैंने एक स्टॉक बताया, अब आपने क्या करना है, उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा आपने अपना स्टोरी लाइन बनाना है, थोड़ा सा अपनी रिसर्च को देखना है, आपने मार्केट को देखना है, डेली लाइफ में देखना है उसकी कंजम्पशन को। फिर आप क्या करेंगे, एक डिसाइड करेंगे कि अब मुझे इस स्टॉक को खरीदनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर किया, उसके बाद आखिर में फैसला आपने खुद किया। तो हमेशा आपने एहतियात करना है इस तरह के स्टॉक से जो कि आप खुद एक्चुअली नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि दूसरों के कहने पे खरीद रहे हैं, हालांकि आपको पता नहीं होता है। तो ये था दोस्तों स्ट्रेटेजी नंबर 2 से रिलेटेड हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोग अच्छे अंदाज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।